स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस विद आशु 3.0 पर। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए आज हम लोग बिहार स्पेशल का अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपका भी सपना है एक सरकारी टीचर बनने का तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। श्रीमती मीरा देवी, श्रीमती हसन इमाम तथा कुमारी गौरीदास, यह तीनों महिला बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिए थे। बिहार में सारण और चंपारण जिले नमक सत्याग्रह शुरू करने वाले प्रथम दो जिले थे। नमक आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था। बिहार में महिलाओं में नमक आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। श्रीमती हसन इमाम, श्रीमती चंद्रावती देवी, श्रीमती कमलेश्वरी देवी, कुमारी गौरी दास ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार के जिस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है वह जिला हो जाएगा पूर्णिया जिला, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बिहार का गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं? बिहार का गांधी के रूप में जाने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए। यह सभी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। बिहार का गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का उपनाम है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न देखते हैं, 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहां पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की थी? तो दोस्तों वह जगह हो जाएगा भागलपुर का, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में भागलपुर जिले में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, जुब्बा साहनी बिहार के किस जिले से संबंध रखते थे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में ख्याति प्राप्त थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुजफ्फरपुर से। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? बिहार में नमक आंदोलन प्रारंभ हुआ था अप्रैल 1930 में। बिहार में नमक आंदोलन 16 अप्रैल 1930 को प्रारंभ हुआ था। नमक आंदोलन गांधी द्वारा 12 मार्च को साबरमती आश्रम से दांडी तक 241 मील यात्रा से आरंभ हुआ। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी पहुंचकर नमक कानून का उल्लंघन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यह सभी का सही प्रश्न बिहार टीचर में पूछा गया है। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों की अगुवाई की थी स्वामी विद्यानंद ने, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? बिहार यूथ लीग का गठन हुआ था वर्ष 1928 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था विपिन बिहारी वर्मा जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1937-38 के दौरान बिहार में बकासत आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? 1937-38 के दौरान बिहार में बकासत आंदोलन शुरू किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं को महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो दोस्तों बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पटना में 1857 के विद्रोह की अगुवाई किसने की थी? पटना में 1857 के विद्रोह की अगुवाई की थी मोहम्मद पीर अली खान के द्वारा, जो कि एक किताब विक्रेता थे। अगला प्रश्न है,
बिहार में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र कहाँ हुआ था? बिहार में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र हुआ था बांकीपुर पटना में, ऑप्शन नंबर बी। बिहार में राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बांकीपुर पटना में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था वर्ष 1929 में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन वर्ष 1929 में सजानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा के अग्रदूत एवं संरक्षक सजानंद सरस्वती थे। अगला प्रश्न है, नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ शिलान्यास किसने किया था? नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का परसेंट क्या है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का परसेंट है 8.58%, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भोजपुरी की पहली फिल्म कौन सी थी? भोजपुरी की पहली फिल्म थी गंगा मैया तोरे पियरी चढ़ेबो, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दरिया साहेब ने। ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना जिस महान संत ने की थी उनका नाम है दरिया साहेब। ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना महान संत दरिया साहेब ने की थी। इन्हें दरिया दास या बिहार वाले के नाम से जाना जाता था। यह भोजपुरी कवि और दरिया दासी संप्रदाय के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की गई थी सचिनाथ सान्याल जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम करने बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने का योजना बनाई है? तो दोस्तों वह वर्ष है 2040 का, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार के जिस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं वो हो जाएंगे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बिहार में औसत वार्षिक वर्षा होती है? बिहार में औसत वार्षिक वर्षा होती है 1205 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में सोमेश्वर श्रेणी की ऊंचाई क्या है? बिहार में सोमेश्वर श्रेणी की ऊंचाई हो जाएगी 875 मीटर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? आसान सा प्रश्न है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा होती है किशनगंज में, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, त्रिवेणी नहर पश्चिमी चंपारण के किस स्थान से पानी की आपूर्ति लेती है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भेसा लोटन से। त्रिवेणी नहर पश्चिमी चंपारण के जिस स्थान से पानी की आपूर्ति लेती है वह स्थान का नाम है भैंसा लोटन, ऑप्शन नंबर ए। त्रिवेणी नहर पश्चिमी चंपारण के भैंसा लोटन नामक स्थान से पानी की आपूर्ति लेती है। वर्ष 1909 में त्रिवेणी नहर को बिहार के चंपारण जिले में सिंचाई के लिए गंडक नदी के बाएं तट से निकाली गई है। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा नगर या जिला रेशम वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? रेशम वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा बिहार का भागलपुर जिला, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों से किसने नेतृत्व किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुंवर सिंह ने। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था? पटना कॉलेज स्थापित किया गया था वर्ष 1863 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों की अगुवाई की गई थी स्वामी विद्यानंद के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1912 में। अगला प्रश्न है, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? तो दोस्तों बिहार में सुजनी हो जाएगी एक प्रकार की कढ़ाई जो कि मुजफ्फरपुर क्षेत्र से है। अगला प्रश्न है,
बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गए अधिवेशन में भाग लिया था? तो दोस्तों वह जनजाति हो जाएगी उरांव, ऑप्शन नंबर ए। चितरंजन दास की अध्यक्षता में वर्ष 1922 के कांग्रेस के गया अधिवेशन में उरांव जनजाति ने भाग लिया था। उरांव के प्रमुख नेता ताना भगत रहे ने गुलाब तिवारी के नेतृत्व में भाग लिया था। हालांकि 37वें कांग्रेस अधिवेशन में संथाल के अलावा उरांव, खड़िया आदि कई जनजातियों के 800 से अधिक किसानों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते थे? तो दोस्तों वह पेड़ का नाम हो जाएगा कदम, ऑप्शन नंबर सी। छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्रों में निवास करने वाली मुंडा और संथाल जनजाति के लोग कदम और महुआ वृक्षों की पूजा करते थे। ज्ञात हो कि सरहुल त्यौहार संथाल जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। अगला प्रश्न है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। वर्ष 2011 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार बिहार राज्य की कुल महिला साक्षरता दर 51.5% है, जबकि पुरुष साक्षरता दर 71.2% है। राज्य की कुल साक्षरता दर 61.80% है। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो दोस्तों वह आंदोलन हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उरांव जनजाति ने। किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी? बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी असहयोग आंदोलन के दौरान, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। बिहार की राजधानी पटना में गंगा के किनारे स्थित बिहार विद्यापीठ की स्थापना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आम जनता के चंदे से 6 फरवरी 1921 ईस्वी को की गई थी। उल्लेखनीय है कि गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया था, जो फरवरी 1922 तक चला था। अगला प्रश्न है, पटना महिला विद्यालय कब स्थापित हुआ था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है एग्जाम में। पटना महिला महाविद्यालय स्थापित हुआ था वर्ष 1940 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? बिहार के जिस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है वह जिला हो जाएगा मुजफ्फरपुर जिला, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार का गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहां पर राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की थी? तो दोस्तों वह जगह हो जाएगा भागलपुर जिला। 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में भागलपुर जिले में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के देशी राज्य दरभंगा में 1919 में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विद्यानंद ने। बिहार के देशी राज्य दरभंगा में 1919 में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था स्वामी विद्यानंद के द्वारा। अगला प्रश्न है, 1973 ईस्वी में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जगजीवन राम के द्वारा। 1973 ईस्वी में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना की गई थी जगजीवन राम के द्वारा। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या में कितनी 10 की वृद्धि दर दर्ज की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर दर्ज की गई है 25.4%, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था? बिहार के जिस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था वह जिला हो जाएगा भागलपुर जिला, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में कितने % लोग गांव में निवास करते हैं? जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में 88.7% लोग
गांव में निवास करते हैं? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के जिस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है वो हो जाएगा गोपालगंज जिला, जिनकी संख्या है 1021। अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण ने अपनी जनसेवा के लिए मैग्सेसे अवार्ड कब प्राप्त किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1965 में। अगला प्रश्न है पिंडमौंट दलदली मिट्टी केवल बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें पाई जाती है? पिंडमौंट दलदली मिट्टी केवल बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1922 में। थैंक यू।